किसी भी महान खिलाड़ी के करियर में ना 35 की उम्र एक पड़ाव जैसी होती है। लोग अक्सर कहने लगते हैं कि भाई ये तो बोनस साल चल रहे हैं और अब शायद भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। आजकल विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं, लेकिन उनका बल्ला वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। तो सवाल यही उठता है जो शायद हर क्रिकेट फैन के जहन में है, क्या उम्र वाकई में सिर्फ एक नंबर है या फिर ये वो हकीकत है जिसका सामना हर एथलीट को एक न एक दिन करना ही पड़ता है। देखिए, इस सवाल का एक बहुत ही ताज़ा जवाब मिला हमें रांची के मैदान पर, और वो जवाब था एक नंबर 135। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा स्कोर है जो कैलेंडर की तारीखों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, नहीं, ये उन तमाम सवालों का एक जोरदार जवाब था। सोचिए, 135 रनों की इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के। ये दिखाता है कि आक्रामकता और संयम का वो जो बैलेंस है ना, वो आज भी कायम है। ये पारी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि उम्र नहीं, प्रदर्शन ही असली पैमाना होता है। तो सवाल यह है कि 135 रनों की ऐसी शानदार पारी सिर्फ एक दिन के कमाल से तो नहीं बनती, है ना? इसके पीछे सालों की मेहनत और एक पूरा का पूरा विज्ञान है, और उस विज्ञान का पहला स्तंभ है जबरदस्त फिटनेस। यहाँ ना हमें दो अलग अलग तरह की उम्र को समझना होगा। एक होती है बायोलॉजिकल उम्र, मतलब जो हमारे सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, और दूसरी होती है क्रिकेटिंग उम्र, यानी आपका शरीर टॉप लेवल क्रिकेट की चुनौतियों के लिए असल में कितना तैयार है। कोहली जिस रफ्तार से आज भी विकेटों के बीच दौड़ते हैं, वो उनकी बेहतरीन क्रिकेटिंग उम्र का सबसे बड़ा सबूत है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। भारतीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक भी ठीक यही मानते हैं। उनका कहना है, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर इतना फिट और फुर्तीला हो तो उसके जन्म सर्टिफिकेट पर लिखी तारीख का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन बात सिर्फ शरीर की नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई तो दिमाग के मैदान पर लड़ी जाती है। और यहीं आता है कोहली की कामयाबी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, उनकी कभी न खत्म होने वाली मानसिक भूख। ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि क्रिकेट शरीर से ज्यादा दिमाग का खेल है। सालों तक अपने खेल के शिखर पर बने रहने के लिए जिस मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होती। महान गेंदबाज डेल स्टेन ने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि खिलाड़ी शारीरिक रूप से उतना नहीं थकते जितना मानसिक रूप से थक जाते हैं, लेकिन विराट अलग हैं। उनकी जो मेंटल हंगर है वही उन्हें बाकियों से अलग करती है, और यही भूख आज भी उन्हें क्रीज पर डटे रहने की ताकत देती है। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, जो मैदान पर साफ साफ नजर आता है, और ये है विपक्षी टीमों में कोहली का खौफ। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का असली कद इस बात से भी पता चलता है कि सामने वाली टीम उसके बारे में क्या सोचती है। आज भी जब कोहली क्रीज पर होते हैं तो वो गेंदबाजों का मनोबल तोड़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे सामने पेसर हो या स्पिनर। उनकी जो टेक्निकल सुपीरियॉरिटी है वो उन्हें खेल की रफ्तार तय करने का मौका देती है। मतलब जब वो क्रीज पर होते हैं ना, तो खेल उनके हिसाब से चलता है। और जब आपका विरोधी आपकी ताकत को स्वीकार कर ले तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को जैनसन साफ कहते हैं, एक बार विराट सेट हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ये बयान अपने आप में बताता है कि दबदबा आज भी बरकरार है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? शायद मतलब सीधा और साफ है। हमें भविष्य की अटकलों में पड़ने से ज्यादा एक महान खिलाड़ी की इस कला का, इस दौर का आनंद लेना चाहिए। टीम मैनेजमेंट का नजरिया भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जब तक बल्ला बोल रहा है, किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और इस वक्त कोहली का बल्ला बहुत जोर जोर से बोल रहा है। 2027 वर्ल्ड कप के बारे में अभी से बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये सच है कि नए खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन अनुभव की जगह कोई नहीं ले सकता। और कोहली का जो एक्सपीरियंस है वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक खजाने जैसा है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या हमें एक महान खिलाड़ी की इस कला को जी भर के देखना चाहिए या फिर उनके करियर के आखिरी पन्ने गिनने में वक्त ज़ाया करना चाहिए? शायद जवाब यही है कि ऐसे खिलाड़ी रोज रोज नहीं आते। हमें बस बैठकर इस शानदार दौर का लुत्फ उठाना चाहिए।